Hello everyone, how are you? Myself Manka Rajput and welcome my class. My class going about डेली करंट अफेयर्स. आज संडे है तो इसमें ये वन लाइनर सेशन ही चलता है एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपना ध्यान भी रखिएगा. एंड तो हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास फर्स्ट वन लाइनर्स के साथ. लेकिन शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, जिसमें कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा. बिकॉज व्यूअर टाइम है ही नहीं तो थोड़ा सा आगे कीजिएगा इसको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं फर्स्ट से. कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका कारगिल विजय दिवस. तो कारगिल विजय दिवस हमारा 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कारगिल की जो जीत हुई थी भारत की पाकिस्तान के ऊपर वो 26 जुलाई को ही हुई थी. ठीक है ना. तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए जितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं वो कितने करोड़ रुपए हैं आपके, तो वो 55 करोड़ रुपए हैं. ठीक. नेक्स्ट है आपका खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने जिस देश के कोच यन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया है वो है आपका चीन. ठीक है ना. चीन के ही कोच हैं आपके यन वेई का, जिनको अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया हुआ है खेल मंत्रालय ने और इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन ने. ठीक है ना. कि इनका जो जो इनकी डील है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए. ओके. नेक्स्ट है आपका जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है वो है आपका हरियाणा. ओके. नेक्स्ट है आपकी भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है. ठीक है ना. पहले आपका लगाया था 59 पर, उसके बाद आपका आई थिंक 86 89 थे आपके एंड अभी हैं आपके 47. ठीक. उसके बाद है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है वो है आपका मौसम. ठीक है. क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि मौसम जो मोबाइल ऐप है उसका शुभारंभ किसने किया है, तो वो क्या है आपका पृथ्वी मंत्रालय. और ठीक है. और पृथ्वी मंत्रालय ने किस ऐप का शुभारंभ किया है वो आपका है मौसम और वो 14 नंबर का आपका इस स्थापना दिवस है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का. ठीक है. तो इसमें 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है वो है आपका ब्रिटेन. एंड भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को जितने करोड़ रुपए की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं वो है आपका 40 करोड़ डॉलर. ठीक है ना. इस बांग्लादेश और श्रीलंका को वैसे भी चीन ने परेशान कर रखा है तो उसकी फिर थोड़ी सी भारतीय अपनी थोड़ी हेल्प कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसी में एक ही स्टेप है. आगे आपका संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में जिस देश ने भी अपना मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है सफलतापूर्वक वो आपका चीन है, जिसमें कि शायद हम आपको पहले बता चुके हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने पहले, फिर चीन है उसके बाद और फिर है आपका अमेरिका. यानी कि अभी तक इस ईयर में 3 मंगल मिशन लॉन्च हो चुके हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को जितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं वो कितने हैं, 10 हैं आपके. CRPF स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है आपका 27 जुलाई. ओके. नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को जितने तारीख तक बढ़ा दिया है वो है आपका 6 अगस्त. 6 अगस्त तक आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन अपना बढ़ा दिया है क्योंकि उनके शहर में या उनके राज्य में कोविड-19 पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. ओके. नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है वो कितने रुपए का रखा है, तो वो रखा है आपका 2.10 लाख करोड़ रुपए का. ओके. नेक्स्ट है भारत और जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग
और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में आपके रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया है, वो है आपका इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट है आपका, जिस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एरिया के 2.2 करोड़ बच्चे 2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये किसने आपकी रिपोर्ट जारी करी है? ये करी है आपकी यूनिसेफ ने, जो कि ये बच्चों के लिए बनाई गई संस्था है। तो उसी ने बोला है कि जब ये कोरोना आपका पैंडमिक जब से स्टार्ट किया है, उसके चलते आपके साउथ एशिया में ही 2 करोड़ बच्चे जो आपके प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे जो होते हैं, उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा छोड़ दी है या छूट गई है, छोड़ी नहीं पर छूट गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण जितने प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर घट गया है, तो वो है आपका 70%। ठीक है ना। ये आपके UN ने आपकी रिपोर्ट जारी करी है, इसमें बताया है। एंड नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया है? वो है आपकी आनंदीबेन पटेल। ठीक है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे आपके लालजी टंडन, जिनकी अभी हाल ही में आपका डेथ हो गई है, तो उनकी जगह बना दिया है आपके आनंदीबेन पटेल को। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की जितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है। तो कितनी प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? तो 3 प्रयोगशालाओं का आपका शुभारंभ किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जिस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए जो रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, वो है आपकी IIT खड़गपुर। ओके, नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य ने ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वो है आपका केरल और कर्नाटक। ठीक है। एंड मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस आपकी दिग्गज अभिनेत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो है आपकी कुमकुम। एंड विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका? वो मनाया जाता है 28 जुलाई। ठीक, उसके बाद है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ नॉर्थ कोरिया DPRK को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है, वो है आपकी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, इसके बाद है आपका, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? यानी कि वो 30% से घटाकर आपका 16.75% आपका घटा दिया है आपका डीजल पर वैट। ठीक है। उसके बाद है आपका, भारतीय मानक यानी कि IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, तो वो है आपकी 371 श्रेणियाँ। ओके। एंड नेक्स्ट आपका, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को जितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है, वो है आपकी 5 साल। ओके। एंड नेक्स्ट आपका, रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया, वो है आपका चीन। ओके। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक, आगे है आपका, भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है, वो है आपके प्रीतम सिंह। ठीक। एंड नेक्स्ट आपका, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, वो है आपके अर्चना सोरेंग। ठीक। एंड है आपके, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो उन्होंने 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसको अभी नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है। आगे हैं आपके, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो उसने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक। आगे है, हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर
फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वो है आपकी रजत भाटिया। आगे है आपकी हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और जिसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है, ठीक है ना, तो वो है आपकी कविता दलाल। और नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है वो है आपका मार्स 2020। इसके बाद आपका IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक। और उसके आगे आपका महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जिस तारीख तक बढ़ा दिया है वो है आपका 31 अगस्त। मतलब कि मोस्ट आपके कुछ स्टेट्स ने आपका लॉकडाउन आगे कर दिया है। एंड आगे है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व जिस दिन मनाया जाता है आपका वो क्या, 30 जुलाई है। देखिए ये मानव तस्करी होता है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें कि आपको इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है, जो कि एक आपका इल्लीगल खरीद फरोख्त होती है उसके, ठीक। एंड ये है आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल तक का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है। तो 3 साल का उन पर बैन लगा था, उसमें से उनको 18 महीने कर दिया है। आगे है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन AMOU को मंजूरी दे दी है वो है आपके जिम्बाब्वे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में जिस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है वो है आपके राजस्थान, ठीक है ना। तो ये थे आज के आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन, और आज की यही हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर नेक्स्ट, ओके।